हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जेम्स क्लियर की लिखी हुई बुक एटॉमिक हैबिट्स में से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एटॉमिक हैबिट्स एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें आप सीखेंगे कि अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए कैसे बरकरार रख सकते हैं और बुरी आदतों को कैसे हमेशा के लिए हटा सकते हैं। क्या आप रोज़ सुबह जल्दी उठने की आदत बनाना चाहते हैं? क्या आप अपनी स्मोकिंग या शराब पीने की आदत को छोड़ना चाहते हैं, या फिर रोज़ 30 मिनट्स के लिए किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं? अगर ये सभी या कोई और आदतें जो आप चाहते हैं आप में होनी चाहिए, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि अपने मोटिवेशन से अच्छी आदतों को आप बना ज़रूर लेंगे, पर 1 या 2 दिन या कुछ हफ्तों के बाद आप फिर पुरानी आदतों पर वापस आ जाओगे। लेकिन अगर आपको वो प्रोसेस पता होगी जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी आदतों को मेंटेन कर सकते हैं, तो सक्सेसफुल रहोगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस बुक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, आदतें 4 प्रोसेस से बनती हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू का मतलब है संकेत, यानी आपका दिमाग आपको इशारा देता है कि यह काम करने से आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे कि पढ़ाई करते समय आपको फ़ोन देखने का ज़्यादा मन कर रहा होता है ताकि फेसबुक या टिकटॉक देख लें, क्योंकि जब पहली बार आपके दिमाग ने फेसबुक या टिकटॉक को देखा था तब आपको ये मज़ेदार लगा था, क्योंकि इसे देखने से आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। इसके बाद आता है क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब है लालसा, यानी किसी काम से अट्रैक्ट होना, क्योंकि उस काम को करने के बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा वो अच्छा, वो मज़ेदार होगा। जैसे कि फेसबुक या टिकटॉक पर लगने पर आपका डर और टेंशन दूर हो जाता है, तो आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप दोबारा इसे फिर करते हैं। ऊपर की 2 प्रोसेस अभी तक सिर्फ आपके दिमाग में चल रही थी, आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था। फिर आता है रिस्पॉन्स, मतलब अब उस काम को करने के लिए आप एक्शन लेते हो। अभी तक आप सिर्फ उस काम को करने का मन बना रहे थे, लेकिन रिस्पॉन्स में आप उसे एक्चुअली में करते हो। फेसबुक या टिकटॉक को देखने का आपका सिर्फ मन कर रहा था, यानी क्रेविंग प्रोसेस जारी थी। रिस्पॉन्स में आप फाइनली एक्शन लेंगे। फिर लास्ट में आता है रिवॉर्ड। इसमें आपको काम करने के बाद जो हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आपको अच्छा लगता है, तो जितना ज़्यादा अच्छा लगेगा उतना ज़्यादा आप उस काम को रिपीट करोगे। इसीलिए आप बार बार फेसबुक और टिकटॉक पर लगे रहते हो। दूसरा पॉइंट, अच्छी आदतें बनाने के 4 तरीके हैं: ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाइंग। अब बात करते हैं अच्छी आदतों को कैसे अपनाया जाए, जिसका आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। ऑथर कहते हैं किसी अच्छी आदत को बनाने के 4 तरीके हैं। पहला है, उसे ऑब्वियस बना दो, मतलब स्पष्ट कर दो कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में सोकर उठने के बाद तुम सीधे टूथब्रश करने जाते हो, ये ऑब्वियस है। इसी तरह से अपनी उस आदत जिसे आप अपनाना चाहते हैं को उसे उन कामों के बीच में डाल दो जिससे वो ऑब्वियस बन जाए। मान लो तुम किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हो, तो इसे किसी ऑब्वियस कामों के बीच में डाल दो, जैसे मैं लंच करने के बाद 20 मिनट तक पढ़ूंगा। दूसरा है, इसे अट्रैक्टिव बना दो, मतलब इस काम को आकर्षक बना दो। तुम रोज़ बुक पढ़ना चाहते हो, तो रोज़ अपने पढ़ने की आदत को ट्रैक करो, जिससे कि रिजल्ट तुम्हें सामने दिखता रहे। जब रिजल्ट सामने दिखेगा तब तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, प्रोसेस हो रहा है। ऐसा करने से तुम इस काम को करने के लिए हमेशा बेचैन रहोगे। तीसरा है, इसे इजी बना दो। बुक को पढ़ने की आदत तो डाल दी, पर बुक को हमेशा ऐसी जगह पर रखो जिससे उसे लेने में आसानी हो। कमरे में ऐसी प्लेस पर मत रखो जहाँ तुम बहुत कम आते हो, उस टेबल पर रखो जहाँ तुम्हारा ज़्यादा आना जाना हो। और लास्ट है, इसे सेटिस्फाइंग बना दो। किसी बुक को पढ़ने के बाद उसका रिजल्ट तब दिखेगा जब आप उस किताब के प्रिंसिपल्स को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करोगे, और उसके रिस्पॉन्स में आपकी सोच और पर्सनैलिटी बदल जाएगी।
और जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वही आपका रिवॉर्ड होगा। तीसरा पॉइंट, फार्मूलाज एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऑथर ने दो बहुत इफ़ेक्टिव फार्मूले बताए हैं। पहला इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, दूसरा हैबिट स्टेकिंग। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन ऑथर के हिसाब से इसका मतलब होता है अपने काम के बारे में दो चीज़ें प्रॉपर तरीके से एक पेज पर लिख दो। वो दो चीज़ें हैं टाइम यानी कि समय, किस टाइम पर उस काम को करोगे, प्लेस यानी जगह, कहाँ इस काम को करोगे। एग्ज़ाम्पल, मैं आज बुक को 30 मिनट्स तक 5 बजे अपने टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ूंगा। मैं आज 10 पुशअप शाम 6 बजे अपने घर के आंगन में लगाऊंगा। हैबिट स्टेकिंग ऑथर कहते हैं अपने उस काम को जिसे आप करना चाहते हो उसे अगले काम जिसे डेली करते हो उसके आगे लगा दो। इसी को हम हैबिट स्टेकिंग कहते हैं। एग्ज़ाम्पल, मॉर्निंग टूथब्रश करने के बाद 10 पुशअप्स लगाऊंगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण पॉइंट्स समझ आए होंगे। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। और ऐसे ही प्रोडक्टिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग।